नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज हम ऐसे वाक्यों के विषय में बात करेंगे जिससे संकेत का या कल्पना का या आप कह सकते हैं शर्त का भाव व्यक्त होता है। अर्थात आज हम शर्त सूचक वाक्य या कल्पना सूचक वाक्य के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सेंटेंस की ओर बढ़ें, हम लोग थोड़ी सी इसके विषय में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। पहला भाग अगर या यदि से शुरू होता है और इससे शर्त का बोध होता है। इसके पहले भाग से शर्त का बोध होता है और दूसरे भाग से उसके परिणाम का। तो दोस्तों, चलिए हम सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इफ़ यू हेल्प द पुअर गॉड विल हेल्प यू। इफ़ यू हेल्प द पुअर गॉड विल हेल्प यू। दोस्तों, थोड़ी सी और इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। ऐसे वाक्य का जो पहला भाग होता है, अर्थात जिसको हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम से बनाते हैं। अर्थात इस तरह के वाक्यों में पहले भाग को प्रेजेंट टेंस और दूसरे भाग को हम फ्यूचर टेंस के नियम से बनाते हैं। जैसे देखिए, यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। इसमें पहले भाग को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से और दूसरे भाग को बनाएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से। तो क्या हो जाएगा? इफ़ यू हेल्प द पुअर गॉड विल हेल्प यू। इसमें पहले सबऑर्डिनेट क्लास को बनाने के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं हम। इफ़ यू हेल्प द पुअर गॉड विल हेल्प यू। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझते हैं इसको। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इसे हम कैसे बनाएंगे? इफ़ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। इफ़ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। चलिए दोस्तों, हम अपने तीसरे सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि वह अच्छा खेलेगा तो इनाम जीत पाएगा। यदि वह अच्छा खेलेगा तो इनाम पाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इफ़ ही प्लेज वेल। इफ़ ही प्लेज वेल। देखिए, पहला जो भाग है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बना रहे हैं। इफ़ ही प्लेज वेल ही विल गेट ए रिवॉर्ड। इफ़ ही प्लेज वेल ही विल गेट ए रिवॉर्ड। दोस्तों देखिए कितना आसान है। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। यदि वह तेज दौड़ेगी, यदि वह तेज दौड़ेगी तो दौड़ जीतेगी। यदि वह तेज दौड़ेगी तो दौड़ जीतेगी। तो पहला भाग जो है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। इफ सी रन्स फास्ट, इफ सी रन्स फास्ट सी विल विन द रेस। इफ सी रन्स फास्ट सी विल विन द रेस। चलिए दोस्तों एक और सेंटेंस ले लेते हैं। यदि तुम हवाई जहाज से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। यदि तुम हवाई जहाज से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो इसे कैसे बनाएंगे? इफ़ यू गो बाय एरोप्लेन, इफ़ यू गो बाय एरोप्लेन यू विल रीच अर्ली। इफ़ यू गो बाय एरोप्लेन यू विल रीच अर्ली। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों में दो भाग होते हैं। हमने बताया कि इसमें एक पहला भाग जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, अर्थात आश्रित उपवाक्य होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। पहले भाग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस के, और दूसरे भाग को हम फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात फ्यूचर टेंस के नियम से बनाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। इसमें पहला भाग भी देखने में, इसका हिंदी जो होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन जो इसका इंग्लिश होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों
आगे इसी प्रकार के और भी वाक्य हम पढ़ाएंगे। जैसे अगला जो मेरा वीडियो होगा इसी के दूसरे प्रकार पर होगा और उसमें कुछ इस तरह से सेंटेंस होगा कि यदि मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़ाता, या यदि कमरे में भूत आ जाए तो सब भाग जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।